नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और जो नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दशानन में कौन सा समास है? दोस्तों, दशानन का अर्थ होता है दस है आनन जिसके, अर्थात 10 सिर वाले रावण। तो दोस्तों, इसमें बहुब्रीहि समास है। ए राइट आंसर। दोस्तों, आज मैं आपको समास के बारे में डिटेल में बता दूंगा, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा समास में, आप उसे आसानी से पहचान पाओगे और राइट आंसर लगा पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कभी एग्जाम पूछ ले समास के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी, अव्ययी भाव समास। दोस्तों, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अव्ययी भाव की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा, आ, अनु, प्रा, प्रति, ये दोस्तों उपसर्ग हैं। उदाहरण देता हूँ अब। यथा संभव, यथा धन संभव, जैसे संभव हो, जैसा संभव हो। अगला था अनुरूप, अनु से अनुरूप, ये दोस्तों उपसर्ग है अनु, अनुरूप। अनु धन रूप, रूप के योग्य, रूप के योग्य। आजन, आजन तो आ धन जन, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। प्रतिदिन, ये दोस्तों उपसर्ग, प्रति धन दिन यानी प्रत्येक दिन। दोस्तों, अपनी कॉपी नोट डाउन करते चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। सेकंड है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन होती है समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, की, को, के लिए। दोस्तों, ये लोप चिन्ह है, उदाहरण देकर आपको समझ आ जाएंगे। यशा, सॉरी यश प्राप्त, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। का लोप है दोस्तों, का, इसमें का है लोप। तो दोस्तों, का की का लोप हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अगला है कर्म धार्य समास। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन होती है जिन समास के प्रथम पद दूसरे शब्द की विशेषता बताएं, यानी प्रथम शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताएं, वहाँ कर्मधारय समास होता है। और दोस्तों, एक बात और है, दूसरे पद की तुलना या है जो के समान, है जो आए या के समान, वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। उदाहरण चरण कमल, अर्थात
कमल के समान। दोस्तों ये आ गया के समान। महापुरुष, महान है जो पुरुष। ये दोस्तों है जो है, ये इसकी पहचान है तत्पुरुष समास की, सॉरी कर्मधारय समास की। अगला है दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, ये होता है दोस्तों योजक चिन्ह, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या आए, और आएगा दोस्तों या आएगा, और अथवा या आए, तो दोस्तों वहाँ द्वंद्व समास होता है। अपोजिट भी कह सकते हैं। उदाहरण, नदी नाले, तो दोस्तों ये है योजक चिन्ह, तो नदी, नदी और नाले। अगला है दिगु, दिगु समास। समास दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे दोस्तों द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास। उदाहरण देता हूँ दोस्तों, उदाहरण दो पहर, तो दोस्तों दोपहर में होगा दो पहरों का समूह, दो पैरों का समूह। या तिरंगा, तिरंगा तीन रंगों का समूह। इसकी सिंपल पहचान है दोस्तों, स्टार्टिंग में संख्यावाचक, जैसे चौराहा, चौराहा चार हो गया, यानी यहाँ पर भी द्विगु समास है। अब है दोस्तों बहुब्री, बहुब्री समास। दोस्तों इसकी डेफिनेशन है, जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो अर्थात तीसरे पद का संकेत करते हैं वहाँ बहुब्री समास होता है। उदाहरण तो मैं आपको दे ही दिया था, दशानन, दस हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, यानी तीसरे पद का निर्माण होगा। जैसे लंबोदर, लंबोदर अर्थात गणेश, पंचानन, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, गौरी शंकर, अपोजिट है ना, गौरी शंकर, द्वंद्व समास। अपोजिट में आए, जैसे काला गोरा, वहाँ भी द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, गगनचुंबी, गगनचुंबी तत्पुरुष समास। ए राइट आंसर। अत्य आवश्यक, अति उपसर्ग, अव्ययभाव समास। बी राइट आंसर। गंगोर्मी, गंगा धन उर्मी, आ धन उ ओ, गुण संधि। सी राइट आंसर। महोत्सव, महा उत्सव, आ धन उ ओ, गुण संधि। दोस्तों साथ में बता भी चलता हूँ कि कौन सी संधि, आपको कोई परेशानी ना हो। बी राइट आंसर। सदा धन ऐब किस शब्द का संधि विच्छेद है? दोस्तों यह है सदैव का, और यह संधि इसमें वृद्धि संधि, वृद्धि संधि है दोस्तों इसमें। इसकी पहचान ये होती है, दो मात्राएं। अगला क्वेश्चन,
देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इसमें चारों ही ऑप्शन, ईर्ष्या, मुमूर्षा, दान। तो दोस्तों इसका होता है दित्सा, देने की इच्छा, दित्सा, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके के लिए एक शब्दों का, अनिर्वचनीय, ए राइट आंसर। जो स्त्री सूर्य को ना देख सके, तो दोस्तों का वो असूर्य पश्या, पश्या का तो होता है देखना, देखना। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षमय, ए राइट आंसर। दुष्कर्म का विलोम शब्द है सुकर्म, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उपकार का विलोम शब्द है अपकार, बी राइट आंसर। आदि का विलोम शब्द है अंत, ए राइट आंसर। हनुमान का पर्यायवाची है महावीर और पवन कुमार, सी राइट आंसर। आकाश का पर्यायवाची क्या है, व्योम, अंबर, गगन, डी राइट आंसर। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, पीयूष, सोम, डी राइट आंसर। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा होगी लड़कपन, सी राइट आंसर। भगवान ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवती, ए राइट आंसर। मुगल, मुगलानी, स्त्रीलिंग, बी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, सर्कस, कर्फ्यू, चाय, सभी विदेशी हैं, डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, थैला, रोटी, लुटिया, सभी देशज हैं, डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, ये तो आम है, ये तो तद्भव है ही क्योंकि इसका आम्र होता है। आंसू, ये तो हमेशा तद्भव ही होता है, सी राइट आंसर। ए भी दोनों ही हैं तद्भव। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, आश्चर्य, अर्ध, अच्छी, ये भी, डी राइट आंसर, सभी तत्सम है। तो दोस्तों आप लोग को आज की हमारे सामान्य हिंदी की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।